नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ऊंचे और गरिमामयी पद के बारे में, यानी भारत के राष्ट्रपति। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक पद नहीं है, है ना? ये हमारे संविधान की आत्मा, उसकी सबसे बड़ी ताकत और एक बहुत भारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो चलिए बिना देर किए इस सर्वोच्च कार्यालय के पीछे की संरचना, इसकी शक्तियों और इस पर लगे चेक्स एंड बैलेंसेस को डिकोड करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को 4 मुख्य चीजों के जरिए समझेंगे। पहला, पदावधि यानी टर्म। दूसरा, राष्ट्रपति की शक्तियां। तीसरा, उनके कर्तव्य। और चौथा, महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं पदावधि की, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। पदावधि का सीधा सा मतलब है वो तय समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पर रहता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत ये लिमिट बिल्कुल साफ है, पूरे 5 साल। अब यहां लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। राज्य की इतनी विशाल शक्तियां किसी एक इंसान को दी तो जा रही हैं, लेकिन एक बहुत ही सख्त टाइम लिमिट के साथ। ये नियम हमें लगातार याद दिलाता है कि शक्ति परमानेंट नहीं है, ये बस एक सीमित समय के लिए सौंपा गया जनता का भरोसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पद के साथ कितनी बड़ी शक्तियां जुड़ी हुई हैं, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां। ये शक्तियां मेनली 3 हिस्सों में बटी हैं, और यकीन मानिए ये कोई आम अधिकार नहीं है। पहला है कार्यकारी अधिकार या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसका मतलब है कि देश के सभी बड़े फैसले और अहम नियुक्तियां सीधे उन्हीं के नाम पर होती हैं। दूसरा है विधायी प्रभाव। आसान शब्दों में कहें तो संसद से पास हुआ कोई भी बिल उनके सिग्नेचर के बिना कानून बन ही नहीं सकता। और तीसरा है संवैधानिक जनादेश, जो उन्हें सीधे तौर पर संविधान के रक्षक के रूप में खड़ा करता है। ये सारी शक्तियां मिलकर प्रेसिडेंट को देश का शासन चलाने की दिशा तय करने में पूरी तरह सक्षम बनाती हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं, शक्ति कभी अकेली नहीं आती। इसलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, राष्ट्रपति के अनिवार्य कर्तव्य। इस गरिमामयी पद की असली खूबसूरती इसके एक परफेक्ट बैलेंस में है। एक तरफ आपके पास काम करने की बेहिसाब शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ गणतंत्र की सेवा करने और संविधान को बचाए रखने का सबसे बड़ा कर्तव्य। ये तराजू के 2 पल्लों की तरह हैं। शक्तियां आपको फैसले लेने की आजादी देती हैं, लेकिन जो कर्तव्य है ना, वो ये पक्का करते हैं कि हर फैसला सिर्फ और सिर्फ देश और नागरिकों की भलाई के लिए ही हो। मतलब जहां राइट्स हैं, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ चलेगी। और अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे गंभीर विषय पर, जो कि एक अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा प्रोसेस नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये 3 स्टेप्स की एक बहुत ही संभल कर बनाई गई प्रक्रिया है। सबसे पहले किसी बहुत ही ठोस संवैधानिक उल्लंघन की पहचान की जाती है। उसके बाद देश की संसद इस मामले को उठाती है और तब जाकर कहीं फॉर्मल महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है कि भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है? बिल्कुल सही सुना आपने। ये सख्त प्रोसेस जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि देश की सर्वोच्च शक्तियों को बैलेंस रखा जा सके और सत्ता का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। तो अब इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। पदावधि, शक्ति, कर्तव्य और महाभियोग का ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये हमारे गणतंत्र को आखिर कैसे सेफ रखता है? सीधी सी बात है, हर शक्ति के लिए कर्तव्य है और हर अधिकार के पीछे एक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है। तो अगली बार जब आप संसद भवन की उस भव्य इमारत को देखें, तो जरा सोचिएगा, क्या किसी भी महान लोकतंत्र की असली ताकत उसके नेताओं में होती है या उन मजबूत नियमों में जो उन नेताओं को बांध कर रखते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।